देख रहे हैं नेक्स्ट विचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपने विष्णु पुराण के बारे में सुना है? इस पुराण के अनुसार मनुष्य के कल्याण के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। उनके बारे में विवरण भी किया गया है। इनमें खान पान से लेकर कपड़े पहनने के लेकर कई नियम शामिल हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें निर्वस्त्र होकर करना अपमान के समान है, साथ ही वो इंसान पाप का भागीदार भी बनता है। यही कारण है कि पूजा अर्चना में बिना सीले हुए वस्त्र को धारण करने का विधान है। विष्णु पुराण के एक अध्याय में यह बात साफ कही गई है कि मनुष्य को पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। याद रखें कि स्नान करते समय शरीर में कम से कम एक कपड़ा तो जरूर होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गोपियों को यही सलाह दी थी कि कभी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जल देवता का अपमान माना जाता है। यह हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। इंसान का जल के बिना जीवन सोचना नामुमकिन है। जल है तो जीवन है, इसलिए जल देवता को आप स्वच्छ रखना चाहते हैं तो गलती से भी निवस्त्र होकर ना नहाएं। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार निवस्त्र होकर कभी सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र देवता नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृगण रात के समय अपने परिजनों को देखने के लिए आते हैं। ऐसे में किसी को निवस्त्र देखकर उनकी आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। वो बिना आशीर्वाद दिए ही वापस लौट आते हैं। ध्यान रहे कि रात में नग्न होकर सोने से आप पर नकारात्मक शक्ति हावी हो सकती है और आपकी जिंदगी हैरानी और परेशानी से व्यतीत होगी। याद से मनुष्य को आचमन के दौरान नग्न अवस्था में कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से विधि के खिलाफ होता है। बता दें कि आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है और इसी तरह से शुद्ध मन से की गई पूजा ही शुभ मानी जाती है। गलती से कोई गलत कार्य भी हो जाए तो आचमन द्वारा शुद्धि जरूर कर लेनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजाना निवस्त्र होकर ही देवी देवता की पूजा और आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कपड़े अशुभ होते हैं। वो पहन के पूजा करना कभी सफल नहीं होता। कपड़े ना पहन के पूजा करना को कोई सफल पूजा का शुभ फल नहीं प्राप्त कराएगा, बल्कि पाप का भागीदार बनाएगा। ये सत्य है कि पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का विधान है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलाई जो है वो सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक माना गया है। भला हम ये कैसे बोल सकते हैं कि भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए।